माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई एग्ज़ाम टिप्स देने जा रहा हूँ। इस टिप्स को अपना करके आप 100% मार्क्स ला सकते हैं और ये 7 टिप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी है और इसे अपना करके स्टूडेंट्स निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टिप्स पसंद आएंगे और इसे आप ज़रूर अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप पहला पॉइंट है बेहतर योजना बनाएं। किसी भी परीक्षा की तैयारी प्लान बनाकर की जाती है, इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले ही तय कर लें कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो इस टॉपिक को डिवाइड कर लें, विभाजित कर लें और इसे अपने टीचर से या सीनियर से या दोस्तों से पूरी मदद ले सकते हैं। इससे आपके वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनसे आपको प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है और एग्ज़ाम्स में आपको आसान हो जाएगा कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो इसलिए बेहतर योजना प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। प्लान्ड वे में आप इसे ज़रूर तैयार करें और इसका लाभ उठाएं। दूसरा है टाइम टेबल। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेपर की अच्छी तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस को कम करने के लिए टाइम टेबल ज़रूरी है। यह तभी संभव होगा जब आप समय सारणी बना के यानी टाइम टेबल बनाकर रूटीन में पढ़ाई करें ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि परीक्षा में अभी 1.5 महीना यानी 45 डेज का समय बचा है तो आप उन सभी विषय के 20 टॉपिक्स ज़रूर पढ़ें। प्रतिदिन हर विषय का एक टॉपिक, जो कठिन है उसे आप उठाएं, जो सरल है उसे भी उठाएं और दोनों का टाइम बांट लें कि किस समय कठिन और किस समय आसान का करना है। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सबों के लिए एक एक घंटा ज़रूर दें और जिस विषय पर आपकी पकड़ है उस पर थोड़ा कम समय दें यानी 45 मिनट्स दें। और बाकी बचे दिनों में आप उन विषयों का रिवीजन ज़रूर करें जो आपको लगता है कि थोड़ा कठिन हो, है ना। और दिन भर में आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटा ज़रूर पढ़ाई करें। तीसरा है कि ओल्ड क्वेश्चंस यानी पुराने प्रश्न पत्र का हल करें। एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रखें कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न का हल करें। यदि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले के समय में अगर टाइम मैनेज आप नहीं करते हैं एग्ज़ाम्स में तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यह तरीका सही मायने में एग्ज़ाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इसलिए छात्रों को स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ बनानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 पूछे जाएंगे, तो इसलिए अगर प्रैक्टिस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का करते हैं ज़्यादा तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट्स क्या है। तो तैयारी के लिए आप रट्टू मत बने, है ना, क्योंकि अगर आप अच्छा अंक चाहते हैं तो किसी भी विषय पर आप रट्टा ना लगाएं, उसे पढ़ें, समझें और समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि सवाल ऐसे बदल कर आते हैं कि आपको अंदाज़ा ना होता है, तो रटे हुए प्रश्नों का उत्तर आप वहाँ पर ना लिख पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर प्रश्नों को देख के कभी कभी घबराहट भी होने लगती है तो अगर समझे हुए हैं तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर्स भी वहाँ लिखे जाएंगे और अंक भी आएंगे। लेकिन रटे हुए में क्या है कि आप प्रश्न ना समझ पाएंगे ना लिख पाएंगे। तो इससे आपका पूरा सिलेबस अगर पूरा करना है तो परीक्षा में उससे रिलेटेड जरूर पढ़ें। 5वां है टॉपिक जंप ना करें कि कोई टॉपिक इधर पढ़ रहे हैं कोई उधर पढ़ रहे हैं। कई छात्रों में ये बुरी आदत होती है कि छात्र आसान टॉपिक को पहले पढ़ते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए दिक्कत हो जाती है। 6th जो है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं। बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। परीक्षा के अंतिम समय में जब समय कम होगा तो यही नोट्स आपके काम आएंगे। इसलिए पुराना पढ़ा हुआ दोहराना ज़रूरी है और उसे आप नोट्स बनाने में लापरवाही ना बरतें। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोट्स को दोहराते रहें तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये इसे फुट नोट्स भी कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आप बना सकते हैं और उसका अध्ययन करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि जो हमारे गैजेट्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि मोबाइल
लैपटॉप्स, इन चीज़ों को अलमारी में रख दें। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर ज़रूरी हो तो इसके लिए अपना एक टाइम टेबल बना लें, जैसे सुबह या शाम को आधे घंटे इसके लिए समय निकाल सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल हर समय अपने पास रखेंगे तो सोशल मीडिया आपका ध्यान भंग करेगा, इससे आपका समय बर्बाद होगा और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए जितना हो सके जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, वरना इन चीज़ों को यानी आप गैजेट्स को अपने से दूर रखें और दृढ़ संकल्प के साथ आप पढ़ाई करें और पूरा अपना ध्यान उस पढ़ाई पे केंद्रित करें। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे अंक आएंगे और इसका लाभ आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे।